ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। जंगल में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल की घनी झाड़ियों में अरविंद नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। भटकते भटकते उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आवाज तो इधर से ही आ रही थी, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा? तभी वो दोबारा ध्यान लगाकर आवाज सुनता है और आवाज की ओर बढ़ने लगता है। वह देखता है कि दूर झाड़ियों में एक वृद्ध महिला घायल अवस्था में पड़ी होती है। कोई मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। अरविंद भागकर उस महिला के पास जाता है। अम्मा, आप अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? और आप घायल कैसे हो गई? मैं इसी जंगल में कुटिया में रहती हूँ। आज सुबह खाने के लिए जंगल से फल तोड़ने कुटिया से निकली थी, लेकिन तभी मेरा सामना एक शेर से हो गया। उससे बचकर मैं भागने लगी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ गिर गई। शेर से तो बच गई, लेकिन मेरा पैर मुझे लगता है मुड़ गया है, जिस कारण मैं चल नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे? जरूर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपकी कुटिया तक ले चलता हूँ। अरविंद उस वृद्ध महिला को उसकी कुटिया तक ले जाता है। कुटिया पहुंचकर वो वृद्ध महिला अरविंद को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने आज मुझे बचा लिया। तुम नहीं आते तो आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता। अरे अम्मा, ऐसा ना बोलिए, और बड़े बुजुर्गों की सहायता करना तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो बेटा? मेरा नाम अरविंद है और मैं एक शिकारी हूँ। आज भी शिकार करने के लिए ही निकला था, तभी आपके चिल्लाने की आवाज सुनी और तभी मैं आपकी ओर आ गया। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है बेटा? कोई नहीं है अम्मा, मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। कई सालों से मैं बस शिकार करके ही अपना पेट भर रहा हूँ। वृद्ध महिला अरविंद को देखकर मुस्कुराती है। अरविंद, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ, तुम वहाँ जाना और वहीं शिकार करना। वहाँ जाकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बदल सकती है? मगर कैसे? और कौन सी जगह है और कहाँ है वो जगह? बताती हूँ, जरा सब्र तो करो बेटा। यहाँ से पूर्व दिशा में जाने पर जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ दिखेगा। तुम आज से उसी पेड़ के आसपास शिकार करना, वहां से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, मैं आज से वहीं शिकार करूंगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर अरविंद उसी दिशा की ओर बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही पेड़ दिख जाता है। वो थोड़ी देर वहां शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता और तभी थक हार कर वो अपने घर को वापस चल देता है। आज तो कोई शिकार नहीं मिला और ना ही कुछ बदला लगता है। आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह अरविंद उसी पेड़ के आसपास शिकार करने लगता है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन आज उसका कोई तीर अपने निशाने पर नहीं लगता है और उसको कोई शिकार नहीं मिलता। तभी वो निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पेड़ के पास झाड़ियों में एक चिड़िया पर पड़ती है, जो कि घायल अवस्था में होती है। अरविंद उस चिड़िया को उठाकर अपने पास रख लेता है। वो कुछ देर और शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन शिकार न मिलने से निराश होकर अरविंद अपने घर की ओर चल देता है। हे भगवान, आज का तो दिन ही खराब है। अम्मा ने तो कहा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यहाँ तो अब शिकार ही नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे बदलेगी मेरी जिंदगी बिना शिकार के?
लगता है आज भी पेट खाली ही रह जाएगा। और आखिर इस छोटी चिड़िया से मेरा क्या होगा? खैर, इसे ही घर ले चलता हूँ। अरविंद चिड़िया को अपने घर लाकर मारने के लिए चाकू ढूंढता है और जैसे ही उसे चाकू दिखता है वह चिड़िया को मारने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन तभी चिड़िया हिलने लगती है और उसे होश आ जाता है। अरे शिकारी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तू तो इंसानों की तरह बोल रही है। मैं कई सालों से शिकार कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसे किसी पक्षी को इंसानों की तरह बोलते नहीं सुना। हाँ, मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, लेकिन कृपया मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। आज यह संभव नहीं। आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला, बस तू ही एक पेड़ के नीचे बेहोश मिली है। तुझे मस्त आलू के साथ पकाकर खाऊंगा, क्योंकि अकेले तू मेरी भूख शांत नहीं कर सकती। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। वैसे भी तुम्हारी भूख सिर्फ मुझे खाने से नहीं शांत होगी, तो छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भले ही तू छोटी है, लेकिन मैं भी तो एक शिकारी हूँ। अगर हर पशु पक्षी पर दया करने लगूं, तो भूखा मर जाऊंगा। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाऊंगी। मुझे सारा काम आता है, मैं सारा काम बहुत अच्छे से करूंगी, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। तू घर का काम करेगी? तू मुझे मूर्ख समझती है क्या? अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से भागना चाहती है ना? तू तो बस एक चिड़िया है, तू क्या सारा काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मूर्ख नहीं समझती और ना ही मैं भागना चाहती हूँ। मैं तो बस जिंदा रहना चाहती हूँ। और हाँ, मैं सब कर सकती हूँ, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर साफ करना, बस मेरी जान बख्श दो। अरविंद ने सोचा, एक दिन बिना खाए रह जाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और वैसे भी इस चिड़िया से मेरी भूख नहीं मिटेगी। ठीक है, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, लेकिन अगर तेरी बातें झूठी निकली और तू घर का काम नहीं कर पाई, तो मैं तुझे जिंदा आग में भूनकर नींबू मसाला डालकर खा जाऊंगा। फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना बोलकर अरविंद सोने चला जाता है और सुबह जब अरविंद उठता है तो वो घर देखकर अचंभित रह जाता है। उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उसने देखा कि पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं कोई गंदगी नहीं, सारा सामान अपनी जगह व्यवस्थित है, कहीं कोई कूड़ा नहीं है और सारे बर्तन धुले चमक रहे होते हैं। हे भगवान, ये सब तूने किया है? सच सच बता, तू कौन है? ऐसा तो नहीं चिड़िया के रूप में तू कोई चुड़ैल या भूतनी है? हे भगवान, मैं यह किस चक्कर में फंस गया? हाँ, ये सब मैंने किया है और मैं कोई भूतनी या चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो एक श्रापित राजकुमारी हूँ। मेरा नाम है राजकुमारी कावेरी। राजकुमारी कावेरी? ये कैसे संभव है? अनजाने में मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिस कारण आज मेरी ऐसी हालत है। ये एक बहुत लंबी कहानी है शिकारी। मुझे जानना है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बता सकती हो? कावेरी बताने लगी। वो पास के राज्य रोशनगढ़ की राजकुमारी है और एक दिन वो नदी किनारे बने बगीचे में बैठी थी। बगीचे की सुंदरता और कोयल की सुरीली आवाज में वह अपने सपनों में खो गई। तभी एक जहरीले कीड़े ने उसको काट लिया। कीड़े के जहर से वो अचानक से हंसने लगी। वो अकेली बैठी बैठी बहुत तेज से हंसने लगती है, मानो जैसे वो पागल हो गई हो। पास में ही ऋषि अत्रि वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। राजकुमारी की हंसी से उनकी तपस्या भंग हो जाती है, जिससे वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। निर्लज्ज लड़की, तूने अपनी हंसी से मेरी तपस्या भंग कर दी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तू हंसना भूल जाएगी और तू एक चिड़िया बन जाएगी।
नहीं ऋषिवर, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो एक कीड़े ने काट लिया था, जिस कारण मैं अपने होश में नहीं थी। कृपया कर आप श्राप वापस ले लीजिए। बेटी, शब्द और बाण कभी लौट कर वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस श्राप का एक उपाय है। घने जंगल में जाने पर तुम्हें एक कुटिया दिखेगी। वहां एक वृद्ध महिला दिखेगी। वह तुम्हें इस श्राप का उपाय बताएगी। राजकुमारी कावेरी के चिड़िया बनते ही काल भैरव नामक एक दुष्ट तांत्रिक अपनी जादुई शक्तियों से महल पर हमला कर देता है। उसने अपनी जादुई शक्तियों से रानी सुरभि को मार डाला और राजा विक्रम सिंह को बंदी बना लिया। अब ये राज सिंहासन मेरा है और कोई मुझे नहीं रोक सकता। हा हा हा। राजकुमारी उड़ते उड़ते घने जंगल में उस कुटिया को ढूंढती है। बहुत देर बाद उसे वह कुटिया दिखाई देती है। जैसे ही वो कुटिया के पास पहुंचती है, उसे वह वृद्ध महिला दिखती है। वो अपनी पूरी आप बीती उस वृद्ध महिला को बताती है। बेटी, मैं इस समस्या का समाधान जानती हूँ। इस कुटिया से पूर्व दिशा में जाने पर एक बड़ा पेड़ दिखेगा। आज से तुम वहीं रहोगी और एक दिन एक शिकारी तुम्हारे पास आएगा और उस शिकारी को लेकर तुमको ऋषि अगस्त के पास जाना होगा और इस समस्या के आगे का समाधान वही बताएंगे। राजकुमारी कावेरी की दशा जानकर अरविंद बहुत दुखी होता है। राजकुमारी कावेरी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अब मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और आपके राज्य को उस दुष्ट तांत्रिक से बचाने में भी पूरा साथ दूंगा। फिर भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। धन्यवाद अरविंद। शायद तुम ही वो इंसान हो जो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। लेकिन इस श्राप से आजाद होने के लिए हमें योगी राज अगस्त्य के पास जाना होगा। वही हमें अब आगे का मार्ग बताएंगे। दोनों एक साथ होकर योगी राज अगस्त्य की कुटिया की ओर चल देते हैं। योगी राज अगस्त्य की कुटिया जंगल के अंतिम छोर पर बनी होती है। जैसे ही वो कुटिया तक पहुंचने वाले होते हैं, तभी बीजू हिरण उन दोनों को कुटिया की तरफ आता हुआ देख लेता है। बीजू हिरण को लगता है अरविंद कुटिया की ओर शिकार करने आ रहा है। तभी वो दौड़कर योगी राज अगस्त्य के पास जाता है और उनको अरविंद के कुटिया की ओर आने के बारे में बताता है। महाराज, एक शिकारी इस कुटिया की ओर आ रहा है और यह वही शिकारी है जिसने मेरी पत्नी को मारकर उसका शिकार किया था। योगी राज अगस्त्य ये सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और अपनी कुटिया से बाहर आकर अरविंद की ओर चल देते हैं। रुक जाओ क्रूर शिकारी, न जाने कितने पशु पक्षियों की तुमने हत्या कर दी। तुम्हें उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब तुम उन्हीं पशुओं की भांति अपना पूरा जीवन व्यतीत करोगे। मैं तुम्हें सुअर बनने का श्राप देता हूँ। योगी राज अगस्त्य के श्राप से अरविंद सुअर बन जाता है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी कावेरी सारी सच्चाई योगी राज अगस्त्य को बताती है, तो योगी राज अगस्त्य को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अरविंद को दोबारा इंसान बना देते हैं। राजकुमारी कावेरी, जैसे ही अरविंद की मदद से तुम अपने राज्य को बचा लोगी, वैसे ही तुम चिड़िया से दोबारा एक इंसान बन जाओगी। उस तांत्रिक काल भैरव की आत्मा एक कंकाल में बसी है, जिसमें से तुम्हें उसकी खोपड़ी को दफनाना होगा और धड़ को आग लगाना होगा। तभी उसका अंत होगा। कंकाल तुम्हें राजमहल के तहखाने में मिलेगा। योगी राज अगस्त्य से आशीर्वाद लेकर राजकुमारी कावेरी और अरविंद दोनों राजमहल के तहखाने की ओर बढ़ते हैं और तहखाने में पहुंचकर दोनों मिलकर
कंकाल को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें मिट्टी में गड़ा हुआ एक बक्सा मिलता है जिस पर ताला लगा होता है, और जैसे ही वो ताले को खोलने की कोशिश करते हैं, काल भैरव वहां प्रकट हो जाता है। कौन है जो आज अपनी मौत को दावत देने आया है? मौत तो होगी, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी होगी। आज तेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। काल भैरव अपने जादू से उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन अरविंद बहादुरी के साथ उस तांत्रिक का सामना करता है। अरविंद तलवार के बाढ़ से बक्से को 2 हिस्से में काट देता है, जिससे कंकाल का सिर और धड़ अलग अलग हो जाता है। अरविंद धड़ को आग लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो खोपड़ी को दफनाने जाता है, तभी वहां काल भैरव खुद आकर अरविंद से लड़ने लगता है। दोनों लड़ते लड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। मैं कैसे गड्ढा खोदूं, कैसे खोपड़ी को दफनाऊं? तभी राजकुमारी कावेरी को ऊंचे टीले से किसी का साया अपनी ओर आते हुए दिखता है। वो सामने देखती है तो सामने बीजू हिरन होता है। वह उसकी मदद करने आया था। बीजू हिरन जल्दी से अपने पैरों से गड्ढा खोदता है और खोपड़ी को उसमें दफना देता है। ऐसा करते ही काल भैरव चीखने लगता है और चीखते चीखते वो पूरा जल जाता है। दोनों मिलकर बीजू हिरन का धन्यवाद करते हैं और राजा विक्रम सिंह को कैद से मुक्त कराते हैं। काल भैरव के अंत के बाद अरविंद राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी पशु पक्षी का शिकार नहीं करूँगा और ना ही किसी प्राणी का सेवन करूँगा। और मैं आपकी हत्या करने जा रहा था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरविंद, तुमने मेरी बहुत सहायता की है और अब तुम निर्दयी क्रूर से एक नेक दिल और दयालु इंसान बन गए हो। राजकुमारी के ये सब बोलते ही वो चिड़िया से दोबारा एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आ जाती है। बेटा अरविंद, तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारी रक्षा की है, इसलिए मैं अपनी पुत्री कावेरी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और इस पूरे राज्य का नया राजा बनाना चाहता हूँ। अरविंद राजकुमारी से विवाह को राजी हो जाता है। अरविंद और राजकुमारी की शादी हो जाती है और अरविंद पूरे राज्य का राजा बन जाता है और इस प्रकार उनकी जिंदगी बदल जाती है और वो मन ही मन अम्मा को धन्यवाद करता है।